6 पढ़ चुके हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि शुरू से कुछ आयतें रहती हैं अभी, क्योंकि कुछ मज़ामीन ऐसे हैं जो मेरे ख़्याल में वजाहत तलब थे। नहीं, ये साथ भी आपने मुझे कहाँ तक भेजा था? शायद 6 तक ही भेजा। बस ठीक है, 7 नंबर से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून। वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर। नसीबा मफ़रूज़ा। वइज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु। فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا। وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا। إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। आयत नंबर 5 से पढ़ेंगे। 4 तक आपने मुझे सेंड किया था, ये 4 तक शायद हमने पढ़ा हुआ है पहले। सूरतुन निसा आयत नंबर 5। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है, वला तुस्सुफ़हाअ अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। और ना समझ लोगों को अपने माल ना दो। सुफ़हा सफ़ीहुन लफ्ज़ी माना होता है बेवकूफ़ को कहा जाता है।
नासमझ को कहा जाता है, नासमझों को अपने माल न दो। अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन, वो माल जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए कायम रहने का सबब बनाया है। वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा, और उसमें से उनको रिज़्क़ देते रहो। वक्सूहुम, और उनको पहनाते रहो। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और उनको कहते रहो बहुत ही अच्छी बात कहना। पिछली आयत से इस आयत का ताल्लुक़ है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौर जाहिलियत में मुख्तलिफ़ किस्म की जो रसूमात थीं और लोगों पर जो तरह तरह के मज़ालिम ढाए जाते थे, उन्हीं में से कुछ मज़ालिम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली आयतों में तज़किरा किया। जैसे बाज़ ऐसी ख़वातीन के साथ निकाह करना जिनके साथ उनको कोई क़ल्बी मैलान और उल्फ़त नहीं होती थी, सिर्फ़ इस वजह से निकाह करते थे कि बाज़ मरतबा वो किसी माल जो है वो उसके कब्ज़े में होता, वो माल की कोई मालिक होती, तो ये शख्स जो है वो उसका यतीम होने के नाते से उसका कफ़ील बन जाता। और अब चूँकि ये उसका करीबी रिश्तेदार होता है, इस वजह से इसकी कोशिश होती कि उसके माल की वजह से बाहर किसी अच्छी जगह उसका निकाह ना करता और उस माल की वजह से उसके साथ निकाह कर लेता। और उसके बाद वो क्या करते कि उनको बाज़ मरतबा पूरा हक़ महर नहीं देते थे यतीम होने की वजह से। अगर गरीब होती तो बाहर रिश्ता भी ना करते और ख़ुद उसके साथ निकाह कर लेते, और क़ल्बी मैलान भी ना होता, या क़ल्बी मैलान होता भी तो उनका हक़ महर पूरा ना देते, या माल किसी और दूसरे की मलकियत में जाने के डर से उसकी शादी किसी और जगह ना करते। तो ये तरह तरह के मुख्तलिफ़ मज़ालिम थे, अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा किया, उनका सद्देबाब किया। और इसी तरह से यतीमों की कफ़ालत के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई। जैसे पिछली आयत में यतीमों के हवाले से अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें डर है कि तुम यतीमों के साथ जो है वो हुस्न सलूक नहीं कर सकोगे, तो ऐसे में तुम्हें अल्लाह ताला ने इस बात की इजाज़त दी है, यानी तुम ज़रूरी नहीं है कि किसी यतीम बच्ची जो तुम्हारे ज़ेर कफ़ालत है तुम उसी से निकाह करो। मतलब ख़ास तौर पे अगर कोई महरम रिश्तेदार उसका कफ़ील नहीं है, गैर महरम है, या जो है वो अपने बेटे के साथ कोई निकाह करना चाहता है, तो इस तरह की सूरत में अल्लाह ने फरमाया कि तुम दूसरी ख़वातीन जो इन यतीम बच्चियों से हट करें तुम उनसे शादियाँ कर लो। 2 के साथ कर सकते हो, 3 के साथ कर सकते हो, 4 के साथ कर सकते हो, ये शरीयत ने इजाज़त दी है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई कि ऐसे में तुम उनके साथ जुल्म न करो कि तुम उन्हीं लड़कियों से शादी करो जो तुम्हारे ज़ेर कफ़ालत हैं, और उसके बाद उनका पूरा हक़ महर ना दो, या उनके माल के दूसरे की मलकियत में जाने के डर से तुम उनके साथ जो है वो उनका बाहर किसी दूसरी जगह निकाह ना करो। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम ऐसी जगहों को छोड़ दो। तुम्हें अगर ज़रूरत है तो बेहतर है कि तुम बाहर निकाह कर लो ऐसी ख़वातीन के साथ जिनको तुम मारूफ़ तरीके से हक़ महर भी दो, उनके बाकी हुकूक भी पूरे करो। लेकिन इसके अंदर जैसे सूरह निसा ही की एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात इरशाद फरमाई है कि वलन तस्ततीउ अन तअदिलु बैनन निसाई वलौ हरस्तुम फ़ला तमीलू कुल्लल मैली फ़तज़रूहा कल मुअल्लक़ा। ये 5वें पारे के तकरीबन आखिर में आयत है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम ख़वातीन के दरमियान इंसाफ़ करने की ताकत नहीं रखते, तो ऐसा ना करो कि तुम एक से ज़्यादा जैसे 2 या 3 से शादी कर लो, निकाह कर लो, और उसके बाद तुम उनको जो है वो बीच में लटकता हुआ छोड़ दो। यानी एक तरफ तुम्हारा इतना मैलान हो जाए और दूसरी तरफ जो है वो तुम बाज़ मरतबा, ये तो कुछ फ़ितरती बातें हैं, जैसे ख़वातीन की एज में इख्तलाफ होता है, हुस्न सीरत के अंदर इख्तलाफ होता है, ख़ूबसूरती में इख्तलाफ होता है, अखलाक के अंदर जो है वो फ़र्क होता है, और इसी तरह से बाज़ मरतबा जो है वो एक बड़ी एज की है, एक छोटी एज की, इस तरह का कोई जो है वो फ़र्क है। या इसी तरह से मतलब शौहर के साथ जो है वो एक क़ल्बी मैलान के हवाले से ख़ातून जो है वो ज़्यादा उसकी तरफ उसका झुकाव हो जाता है, और इस तरह की चीज़ें, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो फ़ितरती हैं। जहाँ तक शरीयत के इस मामले में तकाज़ा है वो ये है कि जो इंसान के इख्तियार में है उसमें इंसान एतदाल और इंसाफ़ करने की कोशिश करे, उसमें उनके साथ किसी भी तरह का जो है वो फ़र्क ना रखे जो इंसान के इख्तियार में है। जो चीज़ इख्तियार में नहीं है उसमें शरीयत की तरफ से भी इंसान के ऊपर जो है वो कोई पकड़ और सरजनश और सज़ा नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तौर पे अगर अज़वाज की बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वक्त में 9 बीवियाँ थीं। तो टोटल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 ख़वातीन के साथ शादी की, लेकिन एक वक्त में आपके पास 9 बीवियाँ थीं। इसके अंदर बहुत सी हिकमतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा तमाम ख़वातीन से जब शादियाँ की हैं तो कोई उनमें मुतल्लक़ा है, डिवोर्स है, कोई ज़्यादातर उनमें से बेवा ख़वातीन हैं, और उनकी वजह से बहुत से पूरे के पूरे कबीले इस्लाम के अंदर आगे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की, और अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास इजाज़त थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो खैर अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इंसाफ़ करने वाला कौन हो सकता है?
यकीनन आपसे ज़्यादा कोई इंसाफ करने वाला दुनिया के अंदर नहीं हो सकता। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, आप फरमाते हैं कि मुझे जो है वो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। तो इस मोहब्बत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी की जो है वो कोई उनके हुकूक से पहलू तय करते थे, ऐसा नहीं है। बल्कि उनके हुकूक पूरे करने के बाद, जैसे औलाद का इंसान का मामला है, बच्चों में 3 4 5 बच्चे होते हैं, तमाम बेटियों के साथ एक जैसा ताल्लुक़ नहीं होता बाप का या माँ का, और इसी तरह से तमाम बेटों के साथ भी एक जैसा ताल्लुक़ नहीं होता। शरीयत का तकाज़ा ये, आप तालीम दिलाएँ तो सबको कोशिश करें अच्छी से अच्छी दिलाएँ। अब तालीम दिलाने में जिस कदर भी आप इंसाफ कर लें, उनके ऊपर अखराजात करने में यकीनी तौर पर ऐसा हो ही जाता है कि एक बच्चा जो है वो उसके दौर में जब आप उसको पढ़ा रहे थे तो सस्ते दौर में उसने तालीम हासिल कर लिया, बाइसा से महंगाई होती जा रही है, दूसरे के बच्चे के ऊपर अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये कतन इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं है, ये इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं है। असल इंसाफ के ख़िलाफ़ ये है कि आप एक बच्चे को ज़बरदस्ती तालीम से महरूम ही कर दें, उसको चांस ही ना दें। और फ़र्ज़ कीजिए एक बच्चा, आप उसको बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो तालीम हासिल करे अच्छी अपने बड़े भाइयों बहनों की तरह, लेकिन वो फिर भी तालीम की तरफ नहीं आ रहा, मजबूरन आप कोई और दूसरा कदम उठाते हैं और उस बच्चे को किसी जो है वो टेक्निकल उसमें डाल देते हैं, तो ये उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं है, ये नाइंसाफ़ी नहीं है, ये उस बच्चे का हक़ है। उस बच्चे का हक़ ही यही है जो जिस तरह वो कर रहा था आपने, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा था आपने, उसी के मुताबिक। तो इसी तरह से बीवियों के अंदर जो शरीयत का तकाज़ा है वो ये है कि आप जो है वो उनके अज़दवाजी ताल्लुकात में उनके साथ इंसाफ़ करें, बारियाँ मुकर्रर करने में उनके साथ इंसाफ़ करें। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 24 घंटे हर बीवी के लिए रखे हुए थे, यानी एक 24 घंटे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात एक बीवी के साथ गुजारते, और इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी ज़ौजा के साथ होते। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सफ़र करते, ख़ास तौर पर जंगों के सफ़र, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों में कुरानदाज़ी फरमा लेते। जिस बीवी के नाम कुरान निकलता उमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने साथ ले जाते, इसमें किसी को कोई इख्तिलाफ़ भी न रहता। इन चीज़ों के अंदर शरीयत ने इंसाफ़ का तकाज़ा किया है। घर देने की बात है, एक जैसा घर उनको दिया जाए, एक ही घर अगर आपके पास मौजूद है, एक जैसी सहूलियात उनको दी जाएँ, एक जैसा उनको पहनने को दिया जाए, एक जैसा खाने को दिया जाए। इसके बावजूद अगर जो है वो किसी एक की तरफ क़ल्बी मैलान होता है, जो उमूमन हो ही जाता है इंसान के कमज़ोर होने के नाते से, यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को मुकल्लफ़ नहीं बनाया गया। तो अल्लाह ने यही बातें इरशाद फरमाई। उसी में से एक पहलू ये है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अब अगर यतीम बच्चे तुम्हारे ज़ेर कफ़ालत हैं, जैसे ख़ास तौर पे पीछे बच्चियों के हवाले से बात थी, यहाँ बच्चों के हवाले से बात है। अगर बच्चे यतीम बच्चे तुम्हारे ज़ेर कफ़ालत हैं, यतीम बच्चे के हवाले से पहले ये बात समझ लें, अमूमन हम जो है वो इस मामले में थोड़ा पहलू तही करते हैं। बाज़ मरतबा कुछ लोगों को अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी, कुछ इसके बावजूद थोड़ी कमी कोताही हो जाती है। आपने इरशाद फरमाया कि आना व काफ़िरुल यतीम का हातैन, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला क़यामत वाले दिन जन्नत में, आपने फरमाया कि यूँ होंगे। ये 2 उंगलियों का इशारा आपने फरमाया, यानी इन दोनों को बहुत करीब करीब रखा। इसका माने ये कि यतीम की कफ़ालत करने वाला, कफ़ालत का मतलब ये है कि फ़र्ज़ कीजिए बाद मरतबा यतीम का अपना माल ही मौजूद होता है। जैसे यहाँ जो हम अहकाम पढ़ रहे हैं ये उसी सूरत में है जब यतीम का अपना माल मौजूद है। यतीम का माल होने के बावजूद आप क्या करते हैं, आप हत्तल इम्कान उस बच्चे की तालीम का बंदोबस्त करते हैं अपने बच्चे की तरह। आप उसका जो है वो सारे अखराजात उसके जो है ना वो अपने पास से बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर अल्लाह ने आपको तौफ़ीक़ दी है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं होता, आप उसी के माल में से, अल्लाह ताला ने आपको जो है वो इतनी सलाहियत नहीं दी, इतने आपके पास इतना माल नहीं है, साहिब सरवत नहीं है, तो आप उस बच्चे के माल में से भी, अल्लाह ने फरमाया दोनों तरह से, अगर आप ज़रूरतमंद हैं उस बच्चे की परवरिश करते हुए, तो ज़रूरत के मुताबिक आप भी अपनी उन ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं जो उस बच्चे की ज़रूरियात पूरा करते वक्त आपको मसाइल जिनका सामना करना पड़ता है। और अगर अल्लाह ने आपको तौफ़ीक़ दिया तो आप उससे बिल्कुल मुस्तगनी हो जाएँ, उसके माल से बिल्कुल बेपरवाह हो जाएँ, उसकी जो माल है उसके ऊपर ख़र्च करें, अपने लिए बिल्कुल भी खर्च ना करें। तो ऐसे में अगर कोई शख्स उस बच्चे की अच्छी कफ़ालत करता है, अपने बच्चों की तरह समझ के उसको पालता है, पोसता है, माशरे के अंदर उसको एक जो है वो अच्छा मकाम दिलाता है, उसके लिए कोशिश करता है, तो आपने फरमाया कि ऐसा शख्स जो है वो कल क़यामत वाले दिन मेरे इतना करीब होगा जैसे ये दोनों उंगलियां इतनी करीब हैं। तो इस वजह से इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। और अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम फरमाए इसके मनफी मामलात करता है, यानी यतीम के माल को खा जाता है किसी नाजायज़ तरीके से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली आयत में भी इरशाद फरमाया, आगे जाकर हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे लोग अपने पेटों में जहन्नम की आग भर रहे हैं जो यतीम का माल इस तरह से खाते हैं। इसके अंदर वो तमाम लोग भी शामिल हैं जो, जैसा कि आजकल अगर सैलाब ज़दगान के हवाले से बात की जाए, मुख्तलिफ जो इस तरह के डिज़ास्टर्स होते हैं उनके अंदर अगर बहुत सी तंजीमें, बहुत से लोग इनफरादी तौर पे जो है वो कलेक्शन करते हैं, माल जमा करते हैं और फिर वो उन हुकूक वालों तक नहीं पहुँचाते और वो अपनी किसी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो लोग इसके अंदर शामिल हैं। वो एक नहीं कई यतीम लोगों का माल अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग के तौर पर भर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम वाला मामला फरमाए। इस वजह से ये मामला इतना आसान नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को
या अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला, दोनों में से एक सहाबी, उनको आपने फरमाया कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है और मैं जो अपने लिए पसंद करता हूँ आपके लिए पसंद करता हूँ। शायद अबू सईद खुदरी के बारे में आपने फरमाया। और आपने फरमाया कि दो बातें ज़हन में रखना, एक तो कभी भी दो लोगों के ऊपर भी अमीर न बनना, कभी दो लोग भी हों तो उनके ऊपर ज़िम्मेदार और हुक्मरान न बनना, अमीर न बनना, उनका हाकिम न बनना। ये इतनी ख़तरनाक बात है, ख़तरनाक इस पहलू से कि इंसान जो है ना वो अगर किसी जगह हुक्मरान, ज़रा सी भी इंसान के पास मसूलियत आ जाए, ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी जगह की आ जाए, बंदा वहीं पर ख़यानत वाला मामला शुरू कर देता। तो इसलिए आपने फरमाया कि एक तो ये ना करना, दूसरे नंबर पे फरमाया कि कभी किसी यतीम का वाली और सरपरस्त ना बनना, क्योंकि इंसान से इंसाफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगरचे फजीलत बहुत है, लेकिन उसके साथ ये चीज़ भी इंसान को अपने सामने रखनी चाहिए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अहकाम के हवाले से ये बात इरशाद फरमाई, वला तुस्सुफ़हा, आयत नंबर 5 में, वला तुस्सुफ़हा अम्वालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा। जब वो बच्चे नादान हों, ख़ास तौर पे जो यतीम बच्चे हैं जिनकी आप कफ़ालत कर रहे हैं, और नादान है का मतलब है कि अभी वो बुलूगत की उम्र को नहीं पहुँचे, आप टोटल माल तक़वा की बुनियाद पर उनके सुपुर्द कर देते हैं कि कहीं मुझसे पहलू तही ना हो जाए, मुझसे कहीं कमी कोताही ना हो जाए, ना इंसाफ़ी ना हो जाए। आप क्या करते हैं, सारा माल उन बच्चों को सुपुर्द कर देते हैं। वो बच्चे तो इस काबिल नहीं हैं कि उस माल को संभाल सकें। नतीजा क्या निकलता है, वो माल को ज़ाया कर देते हैं। आप किसी जगह इन्वेस्ट करके आप उनको कहते हैं अच्छा जी मैंने इन्वेस्ट कर दी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये 4 गाड़ियाँ डाल दी, अब तुम महीने में हिसाब ले लिया करना इनका। वो बच्चे तो इस काबिल नहीं हैं। अल्लाह ने फरमाया उनके सुपुर्द ना करो। क्यों? जअलल्लाहु लकुम क़ियामन, अल्लाह ने इस माल को तुम्हारे लिए दुनिया के अंदर कायम रहने का सबब बनाया है, यानी इसके ज़रिए से तुम माशरे के अंदर जो है वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकते हो उस माल के साथ। तो अल्लाह ने फरमाया कि उसको बच्चों के हाथों में दे के तो फिर ज़ाया तो ना करो, ना इस वजह से कि तुम जो है वो तकवा इख्तियार करते हुए उन बच्चों के सुपुर्द करो, और ना ही जो है ना वो इस वजह से कि उन बच्चों का माल ज़ाया हो जाए। यानी एक नेगेटिव जो पहलू इसका हो सकता है कि अच्छा जी ठीक है, जहाँ उड़ता उड़ जाए, मुझे क्या लगे। तो इस तरह से जो है ना वो अल्लाह ने फरमाया कि उनके हाथों में माल ना दो। वर्ज़ुक़ूम फ़ीहा, हाँ जो तरीका है वो ये कि उनको उसमें से खिलाते रहो, उनकी ज़रूरियात पूरी करते रहो। किसी जगह इन्वेस्ट करके अगर आप उसकी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं या किसी अच्छे रिस्पॉन्सिबल शख्स को अगर आप मुकर्रर कर सकते हैं तो फिर उनके माल को इन्वेस्ट करें। वक्सूहुम, उनको अच्छे से पहनाते रहो। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और हमेशा अच्छी बात कहते रहो, हमेशा अच्छे तरीके से अच्छा मामला करते रहो। आयत नंबर 6 में अल्लाह ने फरमाया वब्तलुल यतामा, यतीमों को आज़माते रहा करो, उनका इम्तिहान लेते रहा करो। यानी जब वो छोटी उम्र में हों उनको तुम चेक करते रहो। जैसे हम अपने बच्चों को थोड़े थोड़े पैसे दे के उनको मुख्तलिफ कभी शॉप्स पे भिजवाते हैं, कभी उनको छोटी मोटी हम इन्वेस्टमेंट भी करवा देते हैं, कभी उन बच्चों को मुख्तलिफ तरह के, जैसे अगर कभी उन्होंने अकेले बच्चों के साथ ट्रिप पे जाना है, हम कोशिश करते हैं कि ऐसे में बच्चा थोड़ा सा जो है ना वो कॉन्फिडेंट हो जाए। हम उन बच्चों को खुद से कहते हैं कि ये पैसे तुम ले लो 1000-1500 और इसको तुम खर्च करना खुद से। फिर हम वापसी पे उसे हिसाब भी लेते हैं और देखते हैं कि हाँ भी तुमने कहाँ कहाँ खर्च किया, उसकी इस्लाह करते हैं, यहाँ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम बच्चा मज़ीद मोहतात हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया इस अंदाज से यतीम बच्चों को भी आजमाते रहो, यानी उनका जांच करते रहो, उनकी जो है वो उम्र के हिसाब से उनका हिसाब किताब तुम लेते रहो। हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यहाँ तक कि वो बच्चे बालिग हो जाएं, यानी बुलूगत की उम्र, निकाह की उम्र को पहुँच जाएँ। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, बस अगर अब तुम उसमें महसूस करते हो कि वो बच्चे भलाई वाले हो गए हैं, फ़दफ़उ इलैहिम अम्वालहुम, तो अब तुम उनका सारा माल उनके सुपुर्द कर सकते हो, अब उनको तुम ज़िम्मेदार बना सकते हो। वला तअकुलूहा इसराफ़न व बिदारन अन यकबरू, और उस माल को ज़्यादती करते हुए और इसी तरह से जल्दी जल्दी से खाने की कोशिश ना करो। वबिदारन का माने जल्दी जल्दी से, इसराफ़न ज़्यादती करते हुए, वबिदारन जल्दी करते करते, अन यकबरू कि कहीं वो बच्चे बड़े ना हो जाएँ। वमन कान गनिय्यन फ़लियस्ताफ़िफ़, जो कोई शख्स गनी हो, जिसको अल्लाह ने माल अपना भी अता फरमाया हो, फ़लियस्ताफ़िफ़, उसको चाहिए कि वो उनका माल खाने से बिल्कुल बच जाए। वमन कान फ़कीरन, और अगर कोई शख्स तुम में से फ़कीर हो, कल्लाश हो, ख़ुद ही वो ज़रूरतमंद हो, तो वो यतीमों के माल में से फ़लियकुल बिलमारूफ़, वो ज़रूरत के मुताबिक उसमें से ख़र्च कर सकता है। फ़इदा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम, जब उनको उनके माल उनके सुपुर्द करो, फ़ाशिदु अलैहिम, तो उसके ऊपर गवाह बना लिया करो। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और याद रखो कि असल तो अल्लाह ही गवाह है जो हिसाब लेने वाला है। अब इस आयत के अंदर इब्तिदा में अल्लाह ताला ने वही बात इरशाद फरमाई जो मैंने आपके सामने रखी कि उन बच्चों को जाँच पड़ताल उनकी करते रहो, उनकी उम्रों के मुताबिक उनकी आजमाइश करते रहो। जब महसूस करो कि वो बच्चे अब बुलूगत की उम्र को पहुँच गए हैं, समझदारी उनमें आ गई, अब अपने माल के नफ़ा नुकसान का, उसको जो है ना वो अच्छे भले का वो सोच सकते हैं, अच्छे बुरे का, तो अल्लाह ने फरमाया कि अब माल उनके सुपुर्द कर दो। और जब माल उनके सुपुर्द करने लगो तो जैसे आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़ाशिदु अलैहिम, तो फिर याद रखो उसके ऊपर गवाह बना लिया करो। क्यों? कल ये बच्चे बड़े होकर कहें कि हमारा तो इतना था, इतना नहीं था, हमारा माल तो ज़्यादा था, आपने मुझे कम दिया।
या अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपने किसी ज़रूरत के पेश नज़र वो माल उन्हीं बच्चों पर ख़र्च किया और ऐसे में आपको भी ज़रूरत पड़ी, आपने भी ख़र्च किया, तो वो माल हिसाब किताब करके उन बच्चों के सुपुर्द किया जाए, तो उसके ऊपर कोई गवाह बना लिया जाए, ताकि कल कोई दूसरा रिश्तेदार उठे, कोई दूसरा शख्स उठे या इन बच्चों में से कोई उठे तो आप उसके सामने जवाबदही आसानी से कर सकें। तो इस वजह से अल्लाह ने फरमाया कि इस मामले के ऊपर भी गवाह बना लिया करो। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं बज़ाहिर जो हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन हकीकत में अगर उनका जो है ना वो हम देखें अपनी ज़िंदगी के अंदर जो उनका इम्पैक्ट है, तो इन बातों के ऊपर अमल करने से बेशुमार हम गलत फहमियों से बच सकते हैं। बहुत सी गलत फहमियाँ, यानी छोटी छोटी जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया तुम लेन देन कर रहे हो, तुम उसको लिख लिया करो। यतीमों का माल तुम जब जो है ना वो तुम्हारे सुपुर्द किया जा रहा है, तुम उसको गवाह बना लो। जब उनको वापस कर रहे हो तब उसके ऊपर गवाह बना लो। तो इससे क्या होगा, मुआशरे के अंदर किसी भी जगह पर कोई जो है ना वो नक़स पैदा नहीं होगा, किसी को किसी पर जुल्म करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला ताकुलू, इसी आयत के अंदर, और तुम उनके माल को जल्दी जल्दी और तेज़ी के साथ और ज़्यादती करते हुए खा ना जाओ कि कहीं वो बच्चे बड़े ना हो जाएं। ये भी गोया कि यतीमों के माल के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि उनके माल के साथ किसी तरह की ज़्यादती ना करो, उनके साथ नाजायज़ ना करो, उनके माल को भी अपने माल की तरह एहतियात से खर्च करो जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ पर। अगर तो अल्लाह ने आपको गनी बनाया, जैसे अगले अल्फाज के अंदर अल्लाह ने फरमाया फिर तो आप खर्च करें ही ना अपनी ज़ात के ऊपर, तो अपनी ज़ात पर तो फिर खर्च ही ना करें अगर अल्लाह ने आपको गनी रखा है। और अगर आपको ज़रूरत है, आप ज़रूरतमंद हैं, आप किसी यतीम के कफ़ील बन गए और आपके पास अपना माल ही इतना नहीं है कि आप बेहतर तरीके से उनकी कफ़ालत कर सकें और बच्चे का माल वाफर मिक़दार में मौजूद है, तो आपको चाहिए, आप जो है ना वो ख़ुद फ़कीर हैं और परेशान हैं अपने ख़ुद माल की वजह से, तो जो उस बच्चे की ज़रूरियात पूरी करते हुए, अब मिसाल के तौर पर इसकी यूँ मिसाल समझ लें, जैसे हम कोई बेबी सीटर घर पर रखते हैं या कोई आया घर पर रखते हैं या कोई इसी तरह का जो है ना वो कोई बंदा घर पर हम रखते हैं जिसका मकसद ये होता है कि वो बच्चों की देखभाल करे, या कोई अगर पेशेंट हमारे घर पर है तो उसके लिए हमको अटेंडेंट रखते हैं, तो हम उसको भी तो पे करते हैं ना। तो इसी तरह से अगर एक शख्स यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहा है, बहुत छोटी सी बच्ची है, बहुत छोटा सा बच्चा है, उसके लिए हमें किसी दूध पिलाने वाली की ज़रूरत पड़ती है, तो यकीनन उसको भी पेमेंट करना पड़ेगी। आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, कम्प्लीटली आपने जो है ना वो ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ज़िम्मे ले ली है। अब ऐसे में आप ख़ुद जो है ना वो आप यानी माली एतबार से कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अल्लाह ने फरमाया कि आप उसके माल में से इतना ले सकते हैं जितना एक उस ज़िम्मेदार जो उसके लिए मुकर्रर किया जाता है जितना वो ले सकता है, जितनी उसकी ज़रूरत है इतना आप उसमें से ले सकते हैं। इसमें कोई हरज की बात नहीं, अल्लाह ने इजाज़त दी। अब यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत पहलू है ये भी। बेशक आप यतीम बच्ची की कफ़ालत कर रहे हैं, लेकिन आप ख़ुद भी अगर ज़रूरतमंद और मोहताज हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी है कफ़ालत करने वाले को भी कि वो भी अपनी ज़रूरत उसमें से पूरी कर सकता है, लेकिन जायज़ और मुनासिब तरीके से, ज़्यादती करते हुए नहीं, अपना माल समझते हुए। जैसे इंसान अपने माल को हिफाजत से रखता है, इसी तरह से उस बच्चे और उस बच्ची के, उस यतीम के माल को भी उसी तरह हिफाजत से रखा जाए। इसके बाद अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, आयत नंबर 7 में, मर्दों के लिए भी हिस्सा मुकर्रर है जो उसके वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएँ। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, और इसी तरह से औरतों के लिए भी हिस्सा मुकर्रर है उसमें से जो उसके वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएँ। मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर, चाहे वो थोड़ा माल हो, कल्ला कलील का लफ्ज़ इसी से होता है, चाहे वो थोड़ा हो, औ कसुर या कसरत का लफ्ज़ इससे होता है, या वो माल ज़्यादा हो, जितना भी हो, दोनों का हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें रखा है। नसीबम मफ़रूदा, अल्लाह ने मुकर्रर हिस्सा दोनों के लिए रखा हुआ है। अब इस आयत के अंदर बुनियादी तौर पे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़ितने का ख़ात्मा किया जो इससे पहले मौजूद था, आजकल भी हमारे बाज़ मुआशरों के अंदर ये चीज़ मौजूद है, हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ पाई जाती है, वो ये है कि दौर जाहिलियत में लोग क्या करते हैं, जैसे बड़ा बेटा जो होता है ना, आम तौर पे बड़ा बेटा होता है या सारे बेटे होते हैं, वो सारे के सारे दायरे कारोबार में लग जाते हैं। कारोबार में लगने की वजह से वो सारे का सारा घर का जो वालिद का माल होता है वो सब उनके सुपुर्द हो जाता। फैक्ट्री है फ़र्ज़ कीजिए, या कंपनी है, शॉप है, ऑफिस है, या इसी तरह से कहीं खेत हैं, बागात हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी है, वो सब बच्चों के सुपुर्द कर दी जाती। और बच्चियों को आम तौर पे, वो तो ज़माना ज़रा मुख्तलिफ था, आजकल भी हमारे ज़माने में इस तरह के बाज़ मामलात मौजूद हैं, बच्चियों को तो बिल्कुल ही जो है ना वो नहुसत का सबब करार दिया जाता। फिर क्या होता, बच्ची चूँकि पराए घर वाली हो जाती है, उसकी दूसरी जगह शादी हो जाती है। अब इनको ये डर होता कि अगर बच्ची को माल दिया जाएगा तो माल तो सारा पराया हो जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। जबकि जो बेटों को दिया जा रहा है वो कौन सा आपके लिए बच रहा है, वो भी तो आप बच्चों के सुपुर्द कर दिया है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि जो बेटी को महरूम करने वाला सिलसिला है, आजकल जो इसके जो है ना सिलसिले में क्या होता है, आम तौर पे बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है, और नतीजा ये है कि वो सामने वाले जो लड़के वाले हैं वो भी तरह तरह की डिमांड्स कर रहे होते हैं, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो है ना फलां चीज़ चाहिए, और इतना इतना जहेज़ चाहिए, पूरी लिस्ट बना के देते हैं। अलियाज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, शरन कती तौर पे जायज़ नहीं है। शरीयत तो ये कहती है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा, अल्लाह ने फरमाया वातुन्निसा सदुक़ातिहिन्ना निहला, खुशी खुशी औरतों को उनके हक़ महर दो, तुम उनसे हक़ महर लेने बैठ जाते हो।
हकीकत बात तो यही है ना, जहेज़ की सूरत में मर्द क्या मुतालबा कर रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे रहम फरमाए। एक तरफ मर्द अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग समझता है, एक तरफ अपने आप को जो है वो औरत के ऊपर सारी ज़िंदगी अपनी जो है ना मर्दानगी झाड़ता रहता है और उसके ऊपर उसको एहसास दे रहता है, लो जी मैं जो है ना तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर आप छोटी छोटी सी बातों को देखें, उसके लाए हुए बेड पर सो रहा है, उसका लाया हुआ सामान इस्तेमाल कर रहा है, किचन में उसके लाए हुए बर्तन इस्तेमाल कर रहा है, टोटल सामान जो है ना क्रॉकरी है, ग्रॉसरी है, जो कुछ भी उस वक्त शादी के मौका पर आया हुआ है, फर्नीचर है, बाकी सारी चीज़ें सब लड़की के वालिदैन ने उसको दी हैं। तो तुम किस बात के मर्द हो? सोचने की बात यह कि किस बात की मर्दानगी जो आप ज़िंदगी भर उसके ऊपर झाड़ते हैं। आखिर तक आमतौर पर आपने देखा होगा ख़वातीन बूढ़ी भी हो जाती हैं ना तो उनको याद रहता है ये चीज़ मेरी अम्मा ने दी थी, ये मेरी माँ ने दी थी, वो संभाल संभाल के सीन के रखती हैं। खामद साहब को तो कुछ भी नहीं याद होता, बाप ने क्या दिया था, माँ ने क्या दिया था, क्योंकि बनाई कुछ नहीं, सारा कुछ लेकर ही खातून आई थी बेचारी। तो आप उसके ऊपर मर्दानगी किस बात की झाड़ रहे हैं? ये कतई तौर पे शरीयत की खिलाफ वर्जी है। शरीयत कतन इन बातों की इजाज़त नहीं देती। शरीयत तो कहती है आप उनको हक़ महर दो, जो आपने जिस बदले में उनके साथ निकाह किया, उसने अपना जिस्म अपने आपके सुपुर्द कर दिया ना, अपना आप उसने आपके सुपुर्द कर दिया है, तो आप उसको इसके मुकाबले में हक़ महर दो। और हक़ महर इतना ना हो कि वो हक़ महर लेते हुए भी शर्मिंदगी महसूस करे, इतना थोड़ा हो। जब इसकी बारी आती है जनाब, वो 32.25 वाली या 32 रुपये वाली जो कहानी आपने शायद पढ़ी हो, ये मेरा ख्याल है कोई हिंदुस्तान के दौर की बात है। उस वक़्त के जो उलमा थे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हक़ महर बनता था उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी बीवियों को हक़ महर देते थे, वो आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो वो यानी कम अज़ कम जो है ना वो उस वक़्त के हिसाब से, जिस वक़्त ये अंदाज़ा लगाया गया, तकरीबन 30,000 रुपये के करीब वो बनता था उस वक़्त के ज़माने में, जिस वक़्त ये 32 रुपये का हिसाब लगाया गया। अब उन्होंने क्या किया, उसका आज के दौर के साथ उसको कंपैरिजन करके उन्होंने कहा जी तकरीबन 32 रुपये बनता है। अब वो 32 रुपये उन्होंने फ़िक़्ह की किताब में लिख दिया, हमारे लोगों के अंदर वो 32 रुपये चलता हुआ रहा है। अल्लाह आपको हिदायत नसीब करें। आप ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सोने की कोई जो है ना वो एक गुठली अपनी बीवियों को अज़वाज मुतहरात को दिया करते, सोने के कोई कॉइन्स जिनको दिनार कहा जाता है, दिनार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को दिया करते। इसी तरह से सहाबा किराम बाज़ मतलब सोने की गुठलियाँ दिया करते, और वो सोने की गुठलियाँ जो होती उनका कोई वज़न तो शरीयत में मुकर्रर नहीं है। हत्ता कि आप अंदाज़ा लगाएँ कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा खड़े हुए और आपने जो है ना वो यही जो हक़ महर से मुताल्लिक़ आयात थी इनके बारे में आपने फरमाया कि भाई हक़ महर जो है ना वो इतना ज़्यादा न दो कि इसके अंदर मुकाबलाबाजी शुरू हो जाए, क्योंकि उस वक़्त लोग इसका माना क्या, हक़ महर बहुत ज़्यादा देते थे, हक़ महर बहुत ज़्यादा देते थे। एक ख़तून खड़ी हुई, वो कहने लगी ए अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे हक़ महर के मामले में कोई पाबंदी नहीं लगाई कि हक़ महर कितना होना चाहिए, तो आप क्यों हमारे हक़ जो हमारा हक़ है आप उसके ऊपर जो है ना वो पाबंदी लगा रहे हैं? तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज ये हैं जो आसार के अंदर मौजूद हैं, जो आपने फरमाने लगे भाई हमारे तो इलाके की हर खातून तक फ़क़ीह है, हमारे तो इलाके की ख़वातीन तक फ़क़ीहा हैं, लिहाजा फरमाया मैं अपना मौक़िफ़ वापस लेता हूँ और फ़ौरन वापस हो गया अपनी इस बात से। अब अंदाज़ा लगाएं, यानी उस वक़्त वो ज़माना था कि जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ महर को महदूद कर रहे, भाई थोड़ा करो, लोग ज़्यादा देते थे। और आज ये ज़माना है जनाब कि हक़ महर की बारी आती, कई तरह के पहलू हैं। या तो जनाब आपने लिखवाना इतना है, सिर्फ लिखवाना ही तो है, कौन सा देना है, जितना मर्जी लिखवा दो, 10 लाख लिखवा दो, 50 लाख लिखवा दो, जब देना ही नहीं है। कतई तौर पे ये बात दुरुस्त नहीं है, जायज़ ही नहीं है इस तरह का निकाह, क्योंकि हक़ महर के बगैर निकाह नहीं है और आपका इरादा ही है कि आपने हक़ महर नहीं देना तो ये निकाह नहीं है। उसके बाद दूसरी सूरत क्या है जनाब, हक़ महर लिख दो, अच्छा जी 32 रुपये, नहीं तो 500 रुपये, नहीं तो 1000 रुपये, नहीं तो 5000 रुपये। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको, आपकी तो सैलरी माशाल्लाह लाखों में, आपकी तो जो मंथली इनकम है लाखों रुपये में तो आपकी इनकम है, और आप कह रहे हैं जी 5000 रुपये हक़ महर लिख दो। क्यों? औरत को आपने इस कदर अलियाज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक आपने नीच समझा हुआ है, यानी उसकी हैसियत एक मासी जितनी भी नहीं है। एक मासी को आप 20-25 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह दे देते हैं, और जो है वो एक औरत जिसको आप ब्याह के ला रहे हैं, जो ज़िंदगी भर के लिए उसने अपना आप आपके सुपुर्द कर दिया, वो आपकी आया है, वो आपकी ग़ुलाम है, वो आपकी नौकर है, वो आपके बच्चों को पाल रही है, वो आपके घर को संभाल रही है, आपके वालिदैन घर पर मौजूद है उनको संभाल रही है, कोई आपका बहन भाई मौजूद है वो उसको संभाल रही है, ज़िंदगी भर के आपके काम अब उसके सुपुर्द हो गए। आपके कपड़े धो रही है, आपकी वाशरमैन बन गई, आपके कपड़े इस्त्री करके दे रही है, आपको खाना पका के दे रही है, सारा कुछ है। और जनाब आप हक़ महर की मरतबा आती तो जी 5000 रख दो, 10,000 रख दो, या उसको 500, कतन ये बातें दुरुस्त नहीं है। जितनी हैसियत है ना उस हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा, जितना बेहतर से बेहतर हम दे सकते हैं। क्या ये अच्छी बात हो अगर कोई शख्स कहे कि मैं अपनी बीवी को, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ वाक़यात से भी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, आप अपनी बीवी को जनाब हक़ महर के तौर पे उम्रा करवा दें, आप उसको हज करवा दें, अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है,
तो मज़ा आ जाए ना। उसको भी पता हो कि मेरा शौहर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मेरी आखरत अपने साथ मेरी भी आखरत की फ़िक्र करता है। तो आज के ज़माने में मतलब एक मुनासिब हक़ महर जो समझता हूँ मैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को ताकत दी है, हाँ उससे कम अगर किसी की ताकत है तो उसके मुताबिक दे, तो एक मुनासिब हक़ महर ये कि जनाब आप उसको उम्रा करा दें। अल्लाह ने अगर आपको हज करने की तौफ़ीक दी है, आपकी बीवी ने हज नहीं किया हुआ, दोनों मियाँ बीवी जाएँ हनीमून वहाँ पर जाके मनाएँ, हज भी करें, उसके साथ इबादत करें, वहाँ पे वक्त स्पेंड करें, आपका मियाँ बीवी का अच्छा वक्त गुजरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस तरह के मामलात करने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो हक़ महर में अल्लाह ने फरमाया कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन ख़वातीन को जो वरासत से महरूम करते हो ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। हाँ, शरीयत ने फ़र्क रखा है, आगे जाकर हम उसकी तफसील पढ़ेंगे कि मर्दों के लिए जो वरासत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डबल रखी है और औरत के लिए आधी रखी है। डबल और आधी का मतलब ये है कि अगर उसके लिए 2 हिस्से हैं तो इसके लिए 1 हिस्सा है औरत के लिए। उसकी कुछ वजूहात हैं, उसकी मतलब जो है ना वो कुछ उसके रीज़न्स हैं। जैसे हक़ महर देने का अल्लाह ताला ने मर्द को हुक्म दिया, औरत को नहीं दिया। इस तरह से भी औरत के पास माल आता है। औरत को हक़ जो वरासत है उसके अंदर अगर आधा हिस्सा मिल रहा है, शौहर की तरफ से भी आधा मिल रहा है, मतलब फ़र्ज़ करें भाई और बहन होने के नाते से, बहन होने के नाते से उसको आधा मिल रहा है, ठीक है। मर्द को 2 हिस्से मिल रहे हैं, इसको 1 हिस्सा मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देखें, जब इसकी बहसीयत शौहर के यानी ये औरत जो है वो जब दूसरे घर के अंदर जाती है तो दूसरे घर में इसकी शौहर की तरफ से भी तो इसको हिस्सा आ रहा है ना, शौहर की तरफ से भी हिस्सा इसको आ रहा है, अपने बाप की तरफ से भी हिस्सा इसको आ रहा है, ठीक है। ये सारे मामलात इस औरत के साथ है। तो ऐसे में फिर जितनी भी आइली ज़िम्मेदारियाँ हैं, यानी माशरे के हवाले से जो फैमिली की एक जो रिस्पॉन्सिबल होने के नाते से जो जिम्मेदारी हैं, आज हमारा मुआशरा इस तरह का हो गया, अल्लाह में हिदायत नसीब फरमाए, कि हमने ज़बरदस्ती औरतों को मर्दों के शाना बशाना लाने के लिए हमने क्या किया, उनको माशरे के अंदर ला के खड़ा कर दिया और उसका फसाद भी हमारे सामने। वरना शरीयत ने कमाने की ज़िम्मेदारी, खिलाने की ज़िम्मेदारी, घर चलाने की ज़िम्मेदारी, बच्चे पालने की ज़िम्मेदारी, बच्चों के अखराजात पूरे करने की ज़िम्मेदारी सब की सब मर्द के ज़िम्मा लगाई है। ये औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यकीनी तौर पर ऐसे में क्या होता है, मर्द को माल की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत औरत के। जैसे अल्लाह ने फरमाया रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, इसका माना यही है। बीसियों जगह ऐसी, आप यही सलाब वाला मामला देख लें, कई जगह ऐसी जहाँ पर औरतें फंसी, मर्द किसी ना किसी तरह से अपना दिफा करके अपने आप को संभाल के निकल जाते हैं, जबकि औरतें बेचारी, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो है ना वो उसके फितरत के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी नेचर ऐसी रखी, प्लस उनके साथ बीसियों मामलात ऐसे हैं जो मर्दों के साथ नहीं हैं, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी फितरत के अंदर इस तरह का मामला रखा है। और मर्द को एक गूना फ़ौक़ियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है, ताकि जहाँ कहीं परेशानी हो तो ये फ़ौरन मर्द का सहारा लेकर जो है वो उस परेशानी से निकल जाए, और ऐसा बीसियों जगहों पर होता भी है। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि औरतों की जो वरासत है उसमें उनको महरूम ना किया जाए, उनकी पूरी वरासत जो मुकर्रर अल्लाह ने की है वो वरासत सारी की सारी उनको दी जाए। और ये हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द के लिए भी मुकर्रर फरमाया है, औरत के लिए भी मुकर्रर किया है। जैसे अगली आयत में हम जाकर पढ़ेंगे, थोड़ा हो या ज़्यादा जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है वो उनको मिलना चाहिए। अगली 2 आयत हम पढ़ लें, उसके बाद इंशाअल्लाह रुकू ख़त्म हो जाएगा, मज़मून पूरा हो जाएगा, ज़्यादा तफसील नहीं है। वइज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा, और जब तक़सीम के वक़्त करीबी रिश्तेदार हाज़िर हो जाएँ, वल यतामा, और यतीम हाज़िर हो जाएँ, वल मसाकीन, कुछ मसाकीन हाज़िर हो जाएँ, फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु, तो उनको भी उसमें से खिला दिया करो, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और उनके लिए अच्छी बात कहा करो। उसके बाद अल्लाह ने अगली आयत भी पढ़ लें एक साथ ही, फिर इनको समझते हैं। वल यख़शल्लज़ीना लौ तरकू मिन ख़ल्फ़िहिम, और उन लोगों को चाहिए, उनको डरना चाहिए कि अगर वो भी अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़ जाएँ, ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न, जो कमज़ोर और नातमा औलाद हो, ख़ाफ़ू अलैहिम, तो यकीनन इनको डर होगा कि वो बच्चे कैसे वक्त गुजारेंगे। फ़लियत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, तो इनको चाहिए कि अल्लाह ताला से डरें और सीधी साफ़ सुथरी और सच्ची बात करें। इन 2 आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक शरीयत के बड़े ही जो है ना वो अहम पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई है। अब जैसे देखें, पहले मिसाल आपके सामने मैं रखता हूँ, बात आसानी से समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर एक बाप है, बाप की विरासत अभी बेटों के नाम पे मुंतकिल नहीं हुई, बेटे शादीशुदा हो गए हैं सारे, या मतलब 2-4 उनमें से शादीशुदा जो कुछ भी है, अगर उनके नाम पे भी जायदाद मुंतकिल नहीं हुई, बेटों की भी शादियां हो चुकी हैं और बेटों की आगे औलादें मौजूद हैं, अब ये दादा बन गया, दादा के मरने से पहले बेटा फौत हो जाता है और इसका पोता मौजूद है, ये शरई तौर पर वारिस नहीं है, ये पोता शरई तौर पर वारिस नहीं है, क्योंकि अभी इसके अब्बा के नाम कोई जायदाद थी नहीं, तो ये दादा के इस तरह से वारिस नहीं बनता। वो कुछ सूरतें ऐसी हैं, उन सूरतों में वारिस बनता है, वो असबा कहलाता है। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि दादा की कोई भी सुलभी औलाद नहीं, कोई बेटा भी नहीं है, तो एक अलग सूरत है। लेकिन इस सूरत में अगर बाकी इसके चचा ताया मौजूद हैं और इसका बाप दुनिया से चला गया, तो ये अपने दादा की छोड़ी वरासत का उसमें से ये हकदार नहीं बनता शरई एतबार से।
इसी तरह से जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि बहनों के बच्चे भांजे होते हैं, वो ज़ाहिर है कि दूसरे गलोमरी हो जाती हैं। आम हालात में ये बच्चे वारिस नहीं बनते। कुछ ऐसी सूरतें होती हैं जाके, यानी बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनमें मतलब ये है कि वो कोई भी ऐसी सुलभी औलाद बीच में मौजूद नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं बचा, तो ऐसे में इस तरह का कोई रिश्तेदार जो होता है वो दूर का वारिस बन जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता। अब इस तरह के बहनों के बच्चे आम तौर पर वारिस नहीं होते। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए बहन दुनिया से चली गई या बहनोई दुनिया से चले गए, उनके बच्चे मौजूद हैं, दादे का बेटा यानी दुनिया से चला गया और उसका पोता मौजूद है, वारिस तो वो नहीं बन रहा। या इसी तरह से इसके अलावा भी रिश्तेदारों में कुछ इस तरह के बच्चे हो सकते हैं जो यतीम हैं, ज़रूरतमंद हैं, कोई बेवा खातून है, कोई जो है ना वो इस तरह का ज़रूरतमंद है, कोई अपाहज है, कोई कमज़ोर है, कोई जो है ना वो मतलब डिसेबल्ड है, कुछ इस तरह के मामला। अल्लाह ने फरमाया जब माल तकसीम कर रहे हो तो ऐसे में उनको उम्मीद होती है, इस तरह के रिश्तेदारों को उम्मीद होती है कि जब बंटवारा होगा, तकसीम होगी, तो शायद हमारा भी किसी को एहसास हो जाए। तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हें सरवत अता फरमाई है, तुम्हें माल दिया है, तो कुछ ना कुछ दे दो। ये वसीयत अल्लाह ने औसिया को भी किया, यानी वसीयत करने वालों को भी, कि अगर अल्लाह ने माल दिया है तो इस तरह के बच्चों के हक़ में वसीयत करके जाओ। जैसे हदीस में आपने फरमाया कि अगर कोई वसीयत करना चाहता है तो 1/3 माल में वसीयत कर सकता है जब वाफर मकदार में माल उसके पास मौजूद हो, और अगर वसीयत करने की वजह से अपने हुकूक वाले ही मालूम होते हो तो फिर उसको वसीयत करने से रोका जाए, फिर वो वसीयत ना करे। इसी तरह से जो मरने वाला है, करीबुल मर्ग है, उसको ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है। आम लोगों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि वो भी इस चीज़ का एहतमाम करें। तो मकसद कहने के ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाद मिसाल से ये बात समझाई है। अल्लाह ने फरमाया कि देखो तुम्हारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है ना कि तुम दुनिया से जा रहे हो और तुम्हारे बच्चे इस तरह की हालत में आ जाएं, तुम फौत हो जाओ और तुम्हारे बच्चे इस तरह की हालत में आ जाए, तो तुम्हें डर होगा ना बच्चे किस तरह से वक्त गुजारेंगे। तो जब तुम किसी के साथ हुस्न सलूक करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारे साथ कई लोगों को हुस्न सलूक करने वाला बना देगा। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐसे में जब कोई इस तरह के लोग मौजूद हों, हम देहातों में आमतौर पर देखा करते थे, जब गंदम आती है ना, गंदम जब लोग उठाते हैं, अब आजकल तो अल्लाह रहम फरमाए ये जो हमारे ऊपर सैलाब है उसके बहुत से असबाब के अंदर हम समझ रहे हैं कि शायद गरीब इलाकों में ऐसा क्यों हुआ। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम सारे के सारे जो है फरिश्तों जैसे हैं, शहरों में बैठे हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पर अब गंदम का उशर कोई नहीं देता, ठीक है ना। गंदम का उशर तो फ़र्ज़ करार दिया ना शरीयत ने, जो भी फसलें आती हैं उनका उशर फ़र्ज़ करार दिया, चाहे वो कोई भी फसल हो, कोई नहीं देता। ज़कात वहाँ पर कोई लोग नहीं देते। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, हमने मतलब बचपन में ये चीज़ देखी कि जब गंदम आती किसी की, जितने उस गांव के अंदर वो लोग होते जो छोटे मोटे काम करने वाले, जैसे मोची होते हैं, आमतौर पे मोची एक ही होता, एक ही फैमिली होती, नाई आमतौर पे एक ही होता जो सारे घरों के खाने वाने मुख्तलिफ तकरीबात के ऊपर पकाया करता था, उस वक्त उनको जो है ना वो उनकी उजरत दी जाती। लेकिन गंदम आने पर ऐसे लोगों को उम्मीदें होती और अक्सर जो ज़मींदार लोग होते थे उनके घरों में ख़ुद पहुँचा के आते इज़्ज़त के साथ। या इलाके में कोई गरीब खातून है, कोई बेवा खातून है, पता है कि फ़लाँ जो घराना है वो बड़ा गरीब है, अब यकीन करें इस कदर इज़्ज़त वाला मामला था। अल्लाह करे आजकल भी ऐसे हालात पैदा हो जाएं हमारे जो है ना माशरे के अंदर, लोग बाकायदा ख़ुद अपने घर पे सारी वो गंदम जब मंगवा लेते तो ख़ुद वहाँ से उठाते, सीधे उनके घर पर पहुँचा के आते, इज़्ज़त के साथ, उनको आना भी नहीं पड़ता था। ये शरीयत की तालीमात है। ये हुस्न जो है, ये खूबसूरती जो है, ये इतना प्यारा मुआशरा शरीयत ने हमें बनाने का हुक्म दिया है, जिसको हम माजरत के साथ हम तो हुकूक ही खा जाते हैं। किसी का देना तो क्या है, मतलब एक्स्ट्रा किसी को उसके हक़ से ज़्यादा तो क्या देना। तो अल्लाह ने फरमाया इस मामले में तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए और हमेशा सीधी बात कहनी चाहिए। उसके बाद आखिरी आयत में फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, यकीनन वो लोग जो यतीमों का माल जुल्म करते हुए खा जाते हैं, वो समझ लें कि वो अपने पेटों के अंदर जहन्नम की आग भर रहे हैं। इसके सिवा कुछ नहीं है, जहन्नम की आग है जो दुनिया के अंदर उन्होंने भरना शुरू कर दिया और उसका अंजाम दुनिया के अंदर भी वो भुगतेंगे, क़यामत वाले दिन भी जाके भुगतेंगे। वसयस्लौन सईरा, और नतीजा ये कि अल्लाह फरमाते हैं अनकरीब वो बहुत बड़ी आग में दाखिल होंगे जो जहन्नम की आग है। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ मैंने आपके सामने बयान किया मुझे और आपको सबको समझने, अमल करने और आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।